लूसीफर एक ऐसा शैतान है जो लोगों के सोल को Lucifer was innocent. लूसीफर वॉज इनोसेंट। ल्यूसिफर जो वर्ड है क्या है, ये है भी या बस एक मिथ है? Lucifer मतलब फॉलन एंजल जो रात को 3 बजे निकलता है। तीर्थ परसाना, ये नाम सुनते ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सबके मन में एक नाम जरूर आया होगा, लूसीफर। क्योंकि अभी के टाइम में पूरे इंटरनेट पर तीर्थ परसाना की बुक लूसीफर वॉज इनोसेंट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज बन रही हैं। इस बुक में गॉड और डेविल से रिलेटेड कई ऐसे राज छुपे हैं जिसके बारे में पढ़कर एक तरफ ऑडियंस तीर्थ को सपोर्ट कर रही है तो वही दूसरी तरफ ऑडियंस तीर्थ को हिट दे रही है। तो क्या है सच्चाई इस बुक की और क्या है तीर्थ परसाना का असली सच, जो आज तक किसी को नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 25 जनवरी 2017 यही वो डेट है जिस दिन YouTube पर एक 14 साल के लड़के तीर्थ परसाना ने अपना YouTube चैनल बनाया जिस पर वो व्लॉग्स अपलोड किया करता। शुरुआत के लगभग 4 साल तक तीर्थ को YouTube पर बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ मिली। अब एक तरफ तीर्थ इंट्रोवर्ट था तो दूसरी तरफ उसको ग्रोथ ना मिलने के कारण तीर्थ ने अपनी YouTube जर्नी के बारे में अपने फ्रेंड से छुपाना जरूर समझा। लेकिन कुछ टाइम बाद ही तीर्थ के फ्रेंड्स को उनके YouTube के बारे में पता लग गया, जिसके बाद वो तीर्थ की वीडियोस को क्लासरूम में प्ले करके उसे ट्रोल किया करते और इसी ट्रोलिंग के कारण तीर्थ कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे अलग समझने लगा। उसे पता लग गया कि ये दोस्त उसके सिर्फ नाम के दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त उनकी एक फ्रेंड से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जिसके साथ तीर्थ वो सारी चीज शेयर करता जो वो अपने फ्रेंड के साथ नहीं किया करता। क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक आते आते तीर्थ का उस लड़की के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया था, जिसकी वजह से पहली बार तीर्थ ने फैसला किया कि उन्हें उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीर्थ और वो लड़की एक सीरियस रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन अभी तक मल्टीपल वीडियोस डालने के बाद भी तीर्थ के यूट्यूब पर 10-20 व्यूज से ऊपर नहीं आ रहे थे। तीर्थ ने इस टाइम पर यूट्यूब को सीरियसली लेना भी बंद कर दिया क्योंकि वो उस लड़की को लेकर हद से ज्यादा सीरियस हो गया था। लेकिन एक दिन तीर्थ ने किसी और लड़की के फोन में उनकी गर्लफ्रेंड के कुछ प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस देख ली, जिसके बाद तीर्थ परसाना को एक बड़े हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने उनके ब्रेकअप का मजाक उड़ाया क्योंकि जिस लड़की को उसने अपने पेरेंट्स से मिलवाया था वो सोच भी नहीं सकता था कि वही लड़की उसे चीट करेगी। और यहीं से तीर्थ के मन में हेट बढ़ता चला गया। जिस यूट्यूब को वो सीरियसली नहीं ले रहा था, अब वो इस यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करने लगा और इवन इंस्टाग्राम पर भी वो मीम्स अपलोड करने लगा जो कि काफी रिलेटेबल थे, तो उसे काफी ग्रोथ भी मिली। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन तीर्थ के 100K पर लगातार 3 इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गए और इतने सारे फेलियर्स की वजह से उसकी मेंटलिटी अबाउट द यूनिवर्स एंड गॉड एकदम से काफी चेंज होने लगी और तीर्थ इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस क्रिएटर बनता चला गया। अब एक तो बचपन से तीर्थ क्रिश्चियनिटी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से अलग अलग तरह के क्वेश्चन किया करता, जैसे कि हम सब मंदिर में सिर क्यों झुकाते हैं। और जब इन सब बातों का जवाब तीर्थ को नहीं मिलता तो उसका मन क्रिश्चियनिटी तरफ ज्यादा झुकने लगा। और ऊपर से आफ्टर हिज हार्ट ब्रेक वो शैतान, सीक्रेट सोसाइटी और इसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। वो खुद को एक सैटेनिक डेविल लूसीफर से भी कंपेयर करने लगा क्योंकि उसका ये विश्वास था कि जिस तरह से मुझे सोसाइटी ने गलत कह के रिजेक्ट किया, उसी तरह से लूसीफर को भी शायद आज तक हमने सिर्फ गलत कह के रिजेक्ट किया है, बल्कि असलियत में हम जिस गॉड की पूजा करते हैं मे भी हो सकता है कि वो असली विलन हो और जो कहानी का रियल हीरो है लूसीफर, उसके बारे में रियलिटी कुछ और ही हो। जिसके बाद तीर्थ ने इस टॉपिक पर पूरी रिसर्च की और उसके नजरिए से वो सही निकला। उसका भी ये स्ट्रांग बिलीफ बन चुका था कि लूसीफर ही असली गॉड है जिसके बारे में गॉड ने हमसे छुपाया है। और इसीलिए तीर्थ ने सारी हिडन बातें दुनिया के सामने रखी अपनी एक बुक के थ्रू, जिसका नाम उन्होंने रखा लूसीफर वॉज इनोसेंट, मतलब लूसीफर निर्दोष था। और सिर्फ बुक नहीं, अगर आप तीर्थ के इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे तो उन्होंने द रेड पिल नाम से एक हाईलाइट भी बनाई हुई है जिसमें उसने इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी अपलोड की हैं, जिसका मतलब है कि तीर्थ इस टॉपिक पर पूरी एक मूवी ला रहा है जिसमें वो और डिटेल में बताएगा कि असली सच क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तीर्थ की असलियत क्या है। देखो, अब जितना भी मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके स्टोरी नरेट की है, जिसके बारे में तीर्थ ने डिफरेंट पॉडकास्ट में बताया है। अब जितना मैंने बताया उसकी बेस पर तो लग रहा है कि तीर्थ सही कह रहा है और लूसीफर की इनोसेंट वाली कॉन्स्पिरेसी एकदम सही है। लेकिन अगर आप तीर्थ के अभी इंस्टाग्राम में किसी भी रिसेंट पोस्ट में देखोगे तो उन्हें लोग गालियां दे रहे हैं, या सिंपल भाषा में ऑडियंस तीर्थ की, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि पहली बात कि तीर्थ परसाना एक कॉमेडी क्रिएटर था, लेकिन शायद व्यूज की कमी की वजह से उसने लूसीफर का नंगा नाच शुरू कर दिया। दूसरी बात कि लूसीफर इनोसेंट हो या ना हो, लेकिन तीर्थ ने लूसीफर के नाम पर अपना 1 साल का कंटेंट जरूर निकाल लिया। महीनों पहले से इसने लूसीफर वॉज इनोसेंट बोलकर ऑडियंस को मिस्ट्रीम रखना चाहा, जिससे वो सोशल मीडिया पर रिलेवेंट हो सके। और तीसरी बात जिससे मुझे लगा कि यार ये तो इसने बहुत इमोशनल वाली बातें की है, और वो ये है कि तीर्थ ने ट्रेस की वीडियो को लाइटली ना लेके उस पर एकदम बच्चों वाला रिएक्ट किया। एक सिंपल सी बात है कि
अगर किसी पर्सन को इतनी नॉलेज है, इतनी उसने रिसर्च की है, इतना वो डेविल से कनेक्ट है और इतनी अच्छी तरीके से वो पॉडकास्ट में जाके कामली सारी बातों को आंसर करता है, तो भाई वो कैसे एक नॉर्मल से रोस्ट पर ऑफेंड हो सकता है? जो बंदा खुद फनी वे में मीम बनाकर दूसरों को ट्रोल करता हो, बताओ वो ऑफेंड हो गया। और ठीक है चलो मैंने मान लिया कि जितने भी कंट्रोवर्सीज के साथ हो रही हैं वो सारी कंट्रोवर्सीज गलत हैं और ये सही है और लूसीफर ही असली गॉड है, या बोलो लूसीफर ही इनोसेंट है। तो मेरे एंड्रॉइड की औलाद हर बात को भारी बोलने की जरूरत है। The Grandmaster, I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला, he was 60 years old. मतलब बस मेरा यही कहना है कि बंदा खुद कंफ्यूज है कि वो एक्चुअली में है क्या। अपनी रियल साइड को अगर पोर्ट्रे कर रहा है तो उसे ढंग से करना भाई, लोग तेरे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ऑडियंस के साथ साथ मैं भी आज के टाइम में लूसीफर के नाम पे क्लस चुका हूँ। एंड भाई लूसीफर का तो पता नहीं, लेकिन तू जरूर है। पॉडकास्ट में बोलता है कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, दुनिया मेरे से अलग है। और फिर उन्हीं दुनिया वालों या उन्हीं दोस्तों के साथ अगले दिन तेरी इंस्टा पर रील अपलोड हो जाती है, फोटोज में उनके साथ घूमना और फिर कई सारे प्रूफ, जिससे पता लग जाता है कि भाई तू बेफालतू अपने आप को ही नीचे कर रहा है और एक पीआर गेम खेल रहा है जिससे तेरी बुक बिक जाए और तू उससे पैसा बना पाए। देखो अभी की सिचुएशन ये है कि तीर्थ को हर जगह से हेट मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन सिर्फ लूसीफर थ्योरी नहीं है, बल्कि तीर्थ ने अपनी रिप्लाई वीडियो में पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को टाइट किया है, जिसमें वो ट्रेस को पैसे का फ्लेक्स करता है और दूसरी तरफ सनरेबी को भी फील्ड यूट्यूबर बोल के ट्रोल करता है। वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरेबी 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, अभी तक सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया। जिससे हुआ ये है कि तीर्थ को खुद की ऑडियंस की तरफ से तो हेट मिल ही रहा था, बल्कि उससे अब दूसरे क्रिएटर्स की ऑडियंस की तरफ से भी हेट मिलने लगा। एंड वो सही है, इस बात को प्रूफ करने के लिए तीर्थ इंस्टाग्राम पर दोबारा लाइव आता है, जिसमें वो फ्री मैसेंस में दिखता है एंड ये क्लेम करता है कि वो जो कह रहा है वो बात सही है, लेकिन इस लाइव पर भी उसे दोबारा हेट मिलने लगा। अब इस सिचुएशन में अगर तीर्थ को अपनी इमेज को बचाए रखना है तो सबसे पहले उसे रिप्लाई देना बंद करना होगा, या फिर अगर उसे रिप्लाई देना भी है तो एक फुल लॉन्ग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहिए, जिसमें वो सारे एलिगेशंस को गलत प्रूफ कर सके। लेकिन नहीं, भाई सिर्फ इंस्टाग्राम पर आके बकवास कर रहा है, जिसका मतलब भाई को सिर्फ ऑडियंस चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ये है कि इससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस अपने अंडर कर पाए और इस ऑडियंस के थ्रू वो अपनी फ्यूचर में आने वाली मूवी रेड पिल को प्रमोट कर पाए। सीधे सीधे कहूँ तो तीर्थ परसाना इज ए स्मार्ट क्रिएटर, जिसे पता है कि उसे इस रेट को कैसे अपनी ऑडियंस में कन्वर्ट करना है और उस ऑडियंस की हेल्प से कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप तीर्थ के इस पॉडकास्ट को देखोगे तो उसने कहीं ना कहीं इसका हिंट दिया है। तेरे हेट कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ेगा, व्यूज ज़्यादा आएंगे, पैसा ज़्यादा आएगा। सो भाइयों यही थी तीर्थ की रियल साइड, लूसीफर इनोसेंट का कॉन्सेप्ट से लेकर तीर्थ की मिस्टेक सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्क्रीन पर आ रही पॉडकास्ट वाली वीडियो देखो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।